नमस्कार। आज बात करते हैं उस मज़ेदार कॉमेडी स्केच की जिसने ऑनलाइन पढ़ाई वाले हमारे उस दौर के एक्सपीरियंस को एकदम सही तरह से पकड़ लिया था। तो चलिए सीधे पहले सीन पे चलते हैं। ये आवाज और बैकग्राउंड में खर्राटों की आवाज, मतलब माहौल तो पहले सेकंड में ही सेट हो गया था, है ना? खासकर हम सब के लिए जिन्होंने कभी अपने बेडरूम से क्लास लगाई है। तो ये स्केच हमें सबसे पहले कहाँ ले जाता है? उस नई दुनिया में, ऑनलाइन क्लासरूम की दुनिया में। एक ऐसी जगह जहाँ स्कूल के सारे पुराने नियम कायदे जैसे हवा हो गए थे। और इस नई दुनिया का पहला जुगाड़ क्या था? प्रेजेंट मैम की वॉइस रिकॉर्डिंग। यहीं से तो कहानी की मेन थीम शुरू होती है कि स्टूडेंट्स ने इस नए माहौल से निपटने के लिए कैसे कैसे मजेदार और चालाक तरीके निकाले। अब आगे कहानी दो मेन वजहों पर फोकस करती है जिनसे ऑनलाइन क्लास में पूरा हंगामा मचता था। एक तो थे सोचे समझे बहाने और दूसरा घर का वो माहौल जिसे कंट्रोल करना नामुमकिन था। और फिर आता है ऑनलाइन स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा हथियार, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसके आगे कोई नहीं टिकता था। नेटवर्क इश्यू मैम, वीडियो नहीं चल रहा। ये बहाना तो मतलब सबका फेवरेट था। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि बहाना होता था नेटवर्क का, लेकिन स्क्रीन के पीछे की हकीकत, बिखरे बाल, बैकग्राउंड में पड़े बर्तन, मतलब तैयारी तो बिल्कुल जीरो थी। पर बात सिर्फ स्टूडेंट्स की चालाकी की नहीं थी। कहानी का फोकस उन मजेदार पलों पर भी जाता है जब घर और स्कूल के बीच की पतली सी दीवार अचानक टूट जाती थी। मतलब एक तरफ आप कह रहे हो मैम माइक ऑफ था और दूसरी तरफ से मम्मी की आवाज आती थी, ओए पहले सब्जी ले आ। तो अब ये स्केच एक बहुत ही मजेदार काम करता है। ये हमें फ्लैशबैक में ले जाता है उस पुरानी दुनिया में जब हम असल में स्कूल जाया करते थे। और यहां से कहानी में एक नया मोड़ आता है। तो सवाल उठता है, असली स्कूल में आखिर अलग क्या था? ये सवाल इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि टीचर स्टूडेंट का रिश्ता और बहाने मारने का तरीका कितना बदल गया था। और बात जब पुराने बहानों की हो तो सबसे क्लासिक बहाना कौन सा है? जी हां, वही वाला, मैम होमवर्क तो डॉग खा गया। लेकिन उस जमाने में टीचर का जवाब भी तैयार रहता था, अच्छा तो कल अपने डॉग को भी साथ ले आना। मतलब टीचर का कंट्रोल और आमने सामने की जो जवाबदेही थी ना, वो ऑनलाइन क्लास में कहीं खो सी गई थी। और इन्हीं सब यादों के बीच आता है कहानी में असली ट्विस्ट, एक बड़ी अनाउंसमेंट, कल से सबको स्कूल आना है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। इस खबर पर जो रिएक्शन आया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। और यहीं पर इस पूरे एक्सपीरियंस का असली मजा, असली विडंबना सामने आती है। क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलने की खबर आई, स्टूडेंट्स की हालत खराब हो गई। और उनका रिएक्शन क्या था? मैम ऑनलाइन ही ठीक था। मतलब इतनी परेशानियों के बाद भी उस नई, थोड़ी आज़ादी वाली दुनिया की आदत पड़ चुकी थी। और आखिर में ये स्केच एक शानदार लाइन के साथ खत्म होता है जो उस पूरे दौर का सार है, स्टूडेंट और इंटरनेट दोनों कभी स्टेबल नहीं होते। क्या लाइन है, मतलब अस्थिरता और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यही तो पहचान थी उस समय की। तो आखिर में ये स्केच हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, पूरी दुनिया में लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास के अनुभव का वो कौन सा हिस्सा था जिससे